पटियाला जेल और उसके अतराफ सिक्योरिटी की इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और बड़ों ने इंतहाई अहम फैसला कर लिया है। लेकिन इंतशार और खल्फिशार किसको सूट करता है? कौन है जो मुल्क का कंट्रोल कुली तौर पर संभालना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो अडियाला जेल और उसके अतराफ सिक्योरिटी की इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तमाम तर कैदियों और हवालातियों को उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल स्टाफ को आगाह कर दिया गया है। जितने कॉन्ट्रैक्टर्स और अमला अंदर काम करता है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से महकमा दाखिला ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुला लिया गया है और चारों अतराफ में खारदार तारें लगाई जा रही हैं। मीडिया के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अब जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो जिस जगह पर मीडिया नुमाइंदगान अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं वहां पर बैरियर्स लगा दिए गए हैं और कनातें लगा दी गई हैं उस मकाम पर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जहां मीडिया खड़ा होता था, और मीडिया को यहां से 2 किलोमीटर दूर हट जाने का कह दिया गया है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और बड़ों ने इंतहाई अहम फैसला कर लिया है। आज ही एक बड़ा मैसेज भी आया है कि यह सिस्टम इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। ये कौन कह रहा है और क्या कह रहा है, ये होने क्या जा रहा है? और खासकर आज से चंद रोज पहले जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इमरान खान को अडियाला से निकाले जाने का प्लान भी है। बनीगाला शिफ्ट करना क्यों मकसूद है और कौन मुलाकात करना चाहता है? और फिर आज ही ये खबर भी रिवील हुई है कि किस अंदाज में बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन और नदीम अफजल चंद को बैरिस्टर गौहर के पास भेजा गया था कि इमरान खान को बनाया जाए, लेकिन इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहा है। ये तमाम तर मामला आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो उस वक्त महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं। जेल अमले को, जेल सुपरिटेंडेंट को बता दिया गया है कि अब से 2 हफ्ते तक अडियाला जेल के अंदर कोई मुलाकात नहीं होगी। भले वो फवाद चौधरी के अहले खाना हो, उनसे मुलाकाती हो, चौधरी परवेज लाई से मिलने के लिए कोई आए, इमरान खान से कोई मुलाकात करना चाहता हो, या शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए कोई आना चाहता हो। ये हाई प्रोफाइल कैदी हैं जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं। इन हाई प्रोफाइल कैदियों समेत तमाम तर कैदी जो इस वक्त अडियाला जेल में है, तमाम तर हवालाती जो अडियाला जेल में मौजूद हैं, उनकी हर किस्म की मुलाकात के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये ऐसे मौके पर हुआ है जब आज इमरान खान के साथ मुलाकातें स्केड्यूल्ड थी। कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मुलाकात की कोशिश की। आज सेनेटर मुश्ताक खान, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, वो मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन जज साहब की तरफ से कह दिया गया कि इमरान खान साहब को कहा है कि एक फोकल पर्सन मुकर्रर करें। वो फोकल पर्सन जिससे मुलाकात का कहेगा वही शख्स अंदर जाके इमरान खान से मुलाकात कर सकेगा। लेकिन उसके फौरन बाद ये इंस्ट्रक्शंस आ गई, हुक्मनामा आ गया और एक हंगामी सूरत हाल जेल के अतराफ में पैदा कर दी गई, जिसके बाद तमाम तर हर किस्म की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी 2 हफ्ते की अगर जो है वो तयन किया जाए तो 2 अप्रैल बनती है, 2 अप्रैल की तारीख बनती है। सबसे पहले देखिए सूबाई असम्बलियों के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद नेशनल असम्बली में जो कुछ हुआ, अब अगला मिशन सेनेट है। सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है और आज ही जो 6 साल मुद्दत पूरी करके सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, उनकी छोड़ी हुई नशस्तों के ऊपर इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर चुका है। अब सेनेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाया जाने भी मकसूद है। मैं मुमकिन ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। ऐसे में इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और जवाज ये बनाया गया है क्योंकि हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स अडियाला जेल को निशाना बना के मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। उनको उनका मकसद अचीव नहीं करने दिया जाएगा। यानी प्योरली सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है कि अडियाला जेल के अंदर कैदियों और हवालातियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक माहौल पैदा हो रहा है। इस माहौल के अंदर सबसे पहले खबर आई कि 2 कैदियों के दरमियान लड़ाई हुई है, एक कैदी चल बसा, फिर जहनी मरीज। और ये जो हुआ था ये इंतहाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन, अडियाला जेल में जो सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन है उसमें एक कैदी की हलाकत हुई थी। उसके बाद अगली खबर ये सामने आती है कि जहनी मरीजों के वार्ड के अंदर लड़ाई होती है और जहनी मरीज चल बसता है। उसके बाद ये खबर आती है कि 3 इंतहाई
हसास दहशतगर्दों को, इंतहाई अहम दहशतगर्दों को अडियाला जेल से की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो दहशतगर्द कौन थे, जाहिर उनकी शिनाख्त खुफिया रखी गई, उसके बाद कोई खबर नहीं आई और आज ही ये खबर आ गई है। एक तसलसल क्रिएट किया जा रहा है और उसका बुनियादी मकसद यह है कि इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला जाए। देखिए, सबसे पहले तो इमरान खान और उनके अहले खाना की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को भी ये बताया गया कि इमरान खान की जान को खतरा है, बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया है, इमरान खान की जान को थ्रेट है। सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज तो यह है कि क्या कोई इमरान खान को सफे से हटाना चाहता है, निकाल बाहर करना चाहता है? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो पार्ट 2 होने जा रहा है? क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या इमरान खान को ठिकाने लगाना मकसूद है? तो जाहिर है वाकिफान हाल ये बताते हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम ऐसा करना मुल्क के अंदर एक और इंतशार और खलफिशार को हवा देना होगा। लेकिन इंतशार और खलफिशार किसको सूट करता है? कौन है जो मुल्क का कंट्रोल कुली तौर पर संभालना चाहता है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आज जैसे मीडिया को हटाया गया है और 2-2 किलोमीटर तक पीछे हटने को कह दिया गया, बैरियर्स लगा दिए गए, कोई अडियाला जेल ना तो आ सकता है, ना जा सकता है और ना ही कोई उसको फिल्मा सकता है, ना ही वहां पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ना कोई मूवमेंट को देख सकता है। मीडिया हटेगा तो जाहिर है मूवमेंट कंट्रोल्ड होगी, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी और ऐसे में चंद अहम मुलाकातें भी हो सकती हैं। ये मुलाकातें, अहम मुलाकातों का मतलब आप समझते हैं, जिसमें बड़ी शख्सियात होती हैं, काले शीशों वाली गाड़ियों में आती हैं और उसका मकसद वो लोग जो अभी तक पैगाम रसा के जरिए से हल नहीं कर पा रहे। मैंने आपको बताया ना कि नदीम अफजल चंद को और बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन को बैरिस्टर गौहर के पास भेजा गया, लेकिन मामला हल नहीं हो सका। तो हो सकता है कि इमरान खान के पास पैगाम लेकर जाने वाले किस अंदाज में पैगाम पहुंचाते और इमरान खान का पैगाम जो है क्या वो ठीक तरीके से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो बराह रास्त एंगेजमेंट मकसूद है। अब इमरान खान को एंगेज किया जाएगा। हमारी इत्तला तो यही थी कि अडियाला से निकालकर बनीगाला ले जाया जाएगा और वहां एंगेजमेंट होगी, लेकिन हो सकता है कि फजा इसलिए क्रिएट की जा रही हो, सिक्योरिटी इशू इसलिए क्रिएट किया जा रहा हो कि दिखाया यह जाए कि अडियाला इज नॉट अ सूटेबल प्लेस फॉर इमरान खान। और मैं आपको 4 दिन पहले ही बता चुका हूं कि ये होने जा रहा है और ये जो माहौल बन रहा है, ये समझ लीजिए कि उस सिलसिले की, उस तसलसल की आखिरी कड़ी है जिसमें यह स्टैब्लिश कर दिया जाएगा कि अडियाला जेल सूटेबल नहीं है, यहां से इमरान खान को निकाला जाए और सेफ कस्टडी के अंदर हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, बेशक बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाए और उसके बाद वो मकसद अचीव किया जाए जो मकसद अचीव करना जरूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि आज ही बैरिस्टर शुएब शाहीन ने भी एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर वाजे कर दिया है कि आज रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है, आइए आज ही आप सच बोले, कुरान पाक पे हल्फ लेकर बताएं कि आप हारे हुए नहीं थे, आप जीते हुए थे। खासतौर पर तारिक फजल चौधरी को मैसेज दिया है, अगर नहीं फैसल मस्जिद का इंतखाब कर लेते हैं, वहां जाए कुरान पाक पे हल्फ लेके कह दें कि आप जीते हुए हैं, नहीं तो आप प्रेस क्लब की मस्जिद में आ जाए, कुरान पाक पे हल्फ रख के कहें कि आप जीते हुए, हम मान लेंगे। इमरान खान को सिस्टम से आउट करना अब बहुत मुश्किल है। इमरान खान सिस्टम का मैंडेटरी पार्ट है और एस्टैब्लिशमेंट को भी ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं वो मैनिपुलेशन करना छोड़ दें, यही अवाम के और पाकिस्तान के हक में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि कुछ लोग प्लान्ड अंदाज में अब शेर अफजल मरवत को गद्दार कहना शुरू कर चुके हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफों में मौजूद है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगाना है। आपने देखा ना कि 16 माह की पीडीएम हुकूमत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान के पास थी और जाहिर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसके पास तमाम तर रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसके पास तमाम तर कच्चा चट्टा खोलने का इस्तेहकाक होता है, किसको कितने पैसे जा रहे हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे जा रहा है, किसको क्या ठेका मिला है, ये तमाम तर मामला शेर अफजल मरवत के कंट्रोल में होंगे तो वो उस फ्रंट के ऊपर रह के दबंग अंदाज के अंदर लड़ सकेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सीढ़ी को खींचना चाहते हैं शेर अफजल मरवत की टांगों से और अब वो उसको गद्दार भी करार दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान की स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है कि ऑपोजिशन पार्लियामान के अंदर, नेशनल असेंबली में, सेनेट के अंदर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सूरत में और फिर सड़कों में रमजान मुबारक के बाद भी दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इसी बयानिए को लेकर आगे बढ़ती है और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया होता है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को रोकने के लिए, इमरान खान को एंगेज करने के लिए, टोन डाउन करने के लिए यकीनन कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा कि जिसकी अक्कासी आज हो रही है, जिसका मैसेज आज अडियाला जेल से मिल रहा है। तो मेरे समझदार पाकिस्तानियों, आने वाले 48 घंटे इंतहाई अहम है। हमारी उन खबरों की तौसीक और तस्दीक होती हुई आपको नजर आएगी और पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। आई होप कि मेरा पैगाम आप तक पहुंचा होगा। अगर पहुंच जाए तो ये भी याद रखिएगा कि सेनेट का इलेक्शन है और सेनेट के इलेक्शन के लिए पंजाब से और ओवरऑल पाकिस्तान से जाहिर है छोड़ी हुई नशस्तों के ऊपर इंतखाब होना है। यहां पर अपने सेनेटर्स को घुसेड़ने के लिए, लाने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऐवान बाला से उसको हटाने के लिए भरपूर मैनिपुलेशन की जाएगी और इमरान खान को इससे दूर रखने की कोशिश की जाएगी। आई होप
कि पैगाम आप तक पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।